सो वेल हेलो देयर। क्या होगा अगर मैं आपको बोलूं कि सक्सेसफुल बनने के लिए अब आपको एंडलेस टू डू लिस्ट, एक्सट्रीम अमाउंट में हार्ड वर्क, लेट नाइट्स और कॉन्स्टेंट स्ट्रेस की ज़रूरत अब आपको आपके लाइफ में नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप बिना बर्नआउट हुए भी लॉन्ग आवर्स के लिए एकदम प्रोडक्टिवली काम कर सकते हो, अपने लाइफ को एक नया मीनिंग दे सकते हो और वर्क लाइफ बैलेंस करके आप लाइफ को एक फुलफिलिंग वे में पर्पसफुली मज़े के साथ अच्छा फील करते हुए जी सकते हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ऑथर अली अब्दाल की लिखी हुई बुक फील गुड प्रोडक्टिविटी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम डिटेल में अच्छे तरीके से मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैरी क्रिसमस अर्ली, ट्राई नॉट टू किल एनीवन। यही शब्दों के साथ एक सीनियर डॉक्टर ने ऑथर अली अब्दाल को, जो कि बाय द वे एक डॉक्टर भी है, उनको अकेले पेशेंट से भरी हॉस्पिटल की पूरी वार्ड को अकेले संभालने के लिए छोड़ दिया गया। ऑथर अली अब्दाल उस टाइम पे एक जूनियर डॉक्टर थे। ऑथर अपने लाइफ में हार्डवर्क पे बिलीव करते थे और एक्सट्रीम हार्डवर्क के कारण ही वो अपने लाइफ में डॉक्टर भी बन पाए थे। बट स्टिल अब ये हसल कल्चर मेथड उनके लिए काम नहीं कर रही थी। कुछ महीनों तक हॉस्पिटल में काम करके ऑथर पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड फील करने लगे थे। डिप्रेशन, एंजाइटी तो उनके लिए रोज़ की बात हो गई थी। वो कितना भी हार्डवर्क कर ले, कोई भी स्ट्रैटेजीज क्यों ना अपना ले, उनके लाइफ में वो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे थे। कुछ भी चीज़ ठीक उनसे नहीं होता था और उन्हें उनकी लाइफ एक वॉइड टाइप फील होने लग गई थी। तभी उन्होंने फिर एक दिन डिसाइड करके एक्टिवली बहुत सारे बुक्स, आर्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट और रिसर्च पेपर्स पढ़ी और फिर उन्होंने बहुत से लेसन्स कंबाइन करके अपनी ये बुक फील गुड प्रोडक्टिविटी को लिखा फाइनली। तो चलो एक एक करके सारे लेसन्स को अच्छे तरीके से इस बुक के समझते हैं। Success doesn't lead to feel good. Feeling good leads to productivity and success. ईयर 1970 में साइकोलॉजिस्ट एली आइसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। दोनों ग्रुप को सेम टेस्ट दिए गए, पर ग्रुप ए को टेस्ट से पहले एक कैंडी का पैकेट दिया गया, वहीं दूसरे ग्रुप को कुछ भी नहीं दिया गया। रिजल्ट ये रहा कि जिस ग्रुप को गिफ्ट दी गई थी वो ग्रुप ने ग्रुप बी के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। रीज़न बीइंग कि एक स्मॉल गिफ्ट के कारण ग्रुप ए के लोगों का मूड अच्छा हो गया, जिससे उनकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ गई और उन्होंने ग्रुप बी के कंपैरिजन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पॉजिटिव इमोशंस आर द फ्यूल दैट ड्राइव्स द इंजन ऑफ ह्यूमन फ्लॉरिशिंग। जब हमें अच्छा फील होता है तो हमें एनर्जी और बूस्ट ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है। हमारे लाइफ से स्ट्रेस और एंजाइटी भी रिड्यूस होने लगता है। तो आखिर इस मिस्टीरियस एनर्जी का सोर्स क्या है? हमारे बॉडी में पॉजिटिव इमोशंस 4 तरीके का हार्मोन से बाउंड होते हैं, नेमली एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामीन एंड ऑक्सीटोसिन, जिनको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। एंडोर्फिन्स हमारे बॉडी में तब रिलीज होते हैं जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कंफर्ट जोन को छोड़ के स्ट्रेस और पेनफुल चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करते हैं और एडवेंचर से भरी लाइफ जीते हैं। एंडोर्फिन हार्मोन रिजल्ट इन इंक्रीज इन लेवल ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन। सेरोटोनिन हार्मोन कनेक्टेड रहता है हमारे मूड रेगुलेशन, स्लीप, एपेटाइट और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग से। ये हमें रिलैक्स करके हमें अपने काम को इफिशिएंटली करने के लिए एनर्जी देता है। डोपामीन को रिवॉर्ड हार्मोन भी कहते हैं और ये लिंक रहता है आपके लाइफ में मोटिवेशन और प्लेजर से। ये हमें एक टेम्परेरी बूस्ट देता है और हमें अच्छा फील करवाता है। ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, वो हमारे सोशल बॉन्डिंग, ट्रस्ट, रिलेशनशिप से कनेक्टेड रहता है और ये हमारे मूड को टेम्परेरी बूस्ट करता है। लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए हमें मोटिवेट करता है और हमारी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को बहुत तरीके से बढ़ाता है। वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फन कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखना। प्ले, लाइफ इज स्ट्रेसफुल, प्ले मेक्स इट फन। बच्चे तो बच्चे, एडल्ट लोग भी गेम से एडिक्ट हो जाते हैं और इसका कारण है कि गेम के अंदर एक फ़न एलिमेंट होता है। गेम के अंदर क्यूरियोसिटी और एडवेंचर्स होते हैं जो हमें उसको खेलने के लिए और भी ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं। आज के समय में लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई है और ऑथर कहते हैं कि प्ले हमारे लाइफ का फर्स्ट एनर्जाइजर होता है। जब हम अपने लाइफ में प्ले को ऐड करते हैं तब हम लोग चीज़ों को बेटर वे से एंजॉय करते हैं और काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। ऑथर कहते हैं कि लाइफ में फ़न एलिमेंट ऐड करने के लिए आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो और बहुत सी एक्शन ले सकते हो। नंबर 1, चूज़ योर कैरेक्टर। एक रिसर्च में पाया गया कि जब एक ग्रुप के लोगों को कोई काम करने से पहले कहा गया कि तुम अपने आप को अपने मन पसंदीदा सुपर हीरो की तरह इमेजिन करो और फिर ये सोचकर टास्क हैंडल करो कि इस सिचुएशन में एक सुपर हीरो क्या करता और इस टास्क को कैसे हैंडल करता, तो पाया ये गया कि उस ग्रुप के लोगों ने अपने काम को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बिना एग्जॉस्ट हुए प्लेफुल वे में एंजॉय करते हुए मज़े के साथ किया।
और इस साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी को द बैटमैन इफेक्ट बोलते हैं। ऑथर ने हमें 8 पर्सनैलिटीज़ बताई है। आप अपने पर्सनैलिटी और काम के हिसाब से अलग अलग पर्सनैलिटीज़ और कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। इस फन स्ट्रेटेजी से आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस और प्रेशर कम होते जाएगा और आप अपने काम को एंजॉय कर पाओगे। नंबर 2, बिल्ड क्यूरियोसिटी। जब हम क्यूरियस होकर कुछ काम करते हैं तो हमारा बॉडी डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हम उस काम को और भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। क्यूरियोसिटी डजंट सिंपली मेक्स अस लिव्स मोर एंजॉयबल, इट ऑल्सो अलाउस अस टू फोकस लॉन्गर। तो इसलिए आप भी अपने लाइफ में क्यूरियोसिटी को डेवलप कीजिए। इससे आप एक और फन एलिमेंट अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। आपको हर टाइम ये सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसको प्लेफुल और फन वे में कैसे कर सकते हो। ऑथर अली अब्दाल को जब कोई काम बोरिंग लगता था तो वो अपना काम करते करते पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन बैकग्राउंड में लगा देते थे और उसकी वॉइसेस को सुनते थे, जिससे उन्हें वो सुपर हीरो वाली फीलिंग आती थी, वो जैक स्पैरो का वाइब मिलता था और उस काम को अच्छे तरीके से कर पाते थे मज़े के साथ। क्योंकि हर काम में एक फ़न एलिमेंट होता ही है और आप जैसे ही उस फन एलिमेंट को ढूंढ लेते हो तब वो काम आपके लिए गेम बन जाता है। नंबर 3, एंजॉय द प्रोसेस नॉट द आउटकम। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट मिहाली डॉटसी अपने बुक द फ्लो में कहते हैं कि जब हम पास्ट, फ्यूचर्स, व्हेन, लॉस, रिजल्ट, आउटकम को छोड़ के सिर्फ उस मोमेंट में यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहकर अपना 100% देते हैं किसी चीज़ को, तो हम एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं जो हम एक अलग लेवल की हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन और एंजॉय प्रोवाइड करता है। नंबर 4, रीफ्रेम योर फेलियर। 2016 में एक्स नासा इंजीनियर मार्क रॉबर, जो कि बाय द वे एक यूट्यूबर भी है, ने 50,000 लोगों को रिक्रूट करके एक कंप्यूटर चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था और हर एक ग्रुप को बोला गया एक कोड लिखने। और एकमात्र डिफरेंस जो दोनों ग्रुप में था वो ये था कि ग्रुप ए के लोग जब भी कुछ एरर करते थे उनके कंप्यूटर में तो यू फेल ट्राई अगेन लेटर लिख के आता था, और जब ग्रुप बी कुछ गलती करता था तो उनके कंप्यूटर में यू मेड एन एरर, यू लॉस्ट 5 पॉइंट्स, नाउ यू हैव 195 पॉइंट्स लेफ्ट, ये लिख कर आता था। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें दोनों ग्रुप में सेम थी। रिजल्ट ये आया कि सिर्फ उस छोटी सी चेंज से बहुत बड़ा फर्क दिखाया। जहां ग्रुप ए को उस कोड पजल को सॉल्व करने के लिए ऑन एन एवरेज 12 अटेम्प्ट लगा, वहीं ग्रुप बी के लोगों ने ऑन एन एवरेज सिर्फ 5 अटेम्प्ट में ही उस कोड पजल को सॉल्व कर दिया। ऑथर कहते हैं कि जब आप फेलियर्स को नेगेटिव में लेने के बजाय ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज कंसिडर करते हो और कोई भी फन एलिमेंट ऐड करते हो तो आपका वो काम काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाता है। नो फेलियर इज जस्ट अ फेलियर, इट्स एन इन्विटेशन टू ट्राई समथिंग न्यू। नंबर 5, डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर। वेल, आपने कभी ना कभी बिजनेस, जो कि एक बोर्ड गेम होता है, वो तो खेला ही होगा। वेल, आप एक ऐसे दोस्त के साथ वो गेम नहीं खेलना चाहोगे जो एकदम सीरियसली उस गेम को खेलता है, यानी सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है, सारे रूल्स को फन के ऊपर इम्पोज कर देता है और वो गेम से पूरी मस्ती ही चुरा लेता है। और ना ही आप एक ऐसे दोस्त के साथ ये खेलना पसंद करोगे जो एकदम केयरलेस है, बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। जब आप जेल में घुसोगे तो वो हंसेगा भी नहीं आप पे, वो भी गेम से पूरा फन चुरा लेता है। ये गेम उसके साथ खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जो गेम को सीरियसली नहीं बल्कि सिंसियरली खेलता है, यानी कि गेम में टोटली एंगेज है, मज़े कर रहा है, लेकिन विनिंग और लूजिंग के लिए ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो जीते या हारे, वो आपके साथ हंस के उस गेम को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकता है और इस गेम को मज़े के साथ खेल सकता है। सो ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको आपका काम एकदम ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लगे तो आप अपने आप से पूछिए कि आप कैसे इसको सीरियसनेस नहीं बल्कि सिंसियरिटी के साथ अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। ऐसा करने से आप कुछ चीज़ों को प्लेफुल स्पिरिट के साथ मोटिवेटेड होकर कर पाओगे। ये आपका स्ट्रेस, प्रेशर कम करेगा और आपका फोकस फील करने में आपको हेल्प करेगा। और वेल, जैसे प्ले एलिमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस को बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ आपके लाइफ में जो स्ट्रेस है, आपके लाइफ में जो एंजाइटी है, दोनों को लगातार धीरे धीरे करके घटाते जाता है। That's why become less serious and more sincere. ग्रेट फिजिसिस्ट रिचर्ड फेयरमैन ले लो या वॉटसन और क्रिक, जिन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कवर किया था, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ही ले लो जिन्होंने एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा सक्सेस अचीव किया, लेकिन अपने लाइफ में इस सक्सेस का क्रेडिट इस प्ले एलिमेंट के होने को दिया है। तो इसलिए अब आप भी अपने लाइफ में इन प्ले एलिमेंट्स को लगातार ऐड करो और इंटरेस्टिंग और एंजॉयबल वे में अपनी लाइफ को जियो। तो आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।